अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें अपने घर के आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने घर के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो सुबह का टाइम था और सुबह सुबह गर्मियों में जब हम उठते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त रहता है। हम बहुत सारे अपने काम कर लेते हैं, अपने फैमिली की उठने से पहले पहले हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने चिया सीड, ये तुकमलंगा, जो भी आपको मिलता है, इसको गर्मियों में लाजम यूज़ करें। इसकी तासीर ठंडी होती है और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो उसको मैंने भिगो के रख दिया। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मैंने डाल दिया। जब तक मेरे काम होंगे तब तक वो अच्छे से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर उसको मैं पी लूँगी। बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, गर्मियों में ऐसा होता है ना कि मैं आटा जो है वो सुबह गूँथती हूँ। अपने बच्चों की उठने से पहले मैं उठ जाती हूँ तो मैं आटा वगैरह गूँथ के रख लेती हूँ। जो भी मैंने सब्ज़ी सुब्ज़ी, दाल, गोश्त वगैरह जो भी मैंने बनाना होता है उसको मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से। उसका मैंने ना कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। तो जब बच्चे उठते तो उनके नाश्ते करने के बाद फिर मैं अपना दूसरा काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया। और आज मैंने दाल बनानी थी, मिक्स दाल। तो इसको भी मैं अच्छे से धो के भिगो के रख लूँगी। अदरक लहसुन वगैरह मैं बना लूँगी। जब तक बच्चे नहीं उठे तब तक मैं काम करूँगी। तो यहाँ पे जो था ना, झाड़ू पोछा कर लिया, दाल भिगो के रख दिया, आटा गूँथ के रख लिया था और उतने में मेरे बच्चे उठ गए। और जैसे कि आप देख रहे हो, किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और ये हर घर की कहानी है। जब हम नाश्ता या खाना बनाते तो हमारा किचन ऐसे ही फैला रहता है। ख़ासतौर पर जो बच्चों वाला घर होता है, कोई बर्तन किधर पड़ा होता, कोई किधर पड़ा होता है। जहाँ बच्चे बैठे होते वहाँ हमने सर्व करनी होती, क्योंकि बच्चे वैसे भी गर्मियों में सही खाते नहीं हैं और फिर उनके पीछे ले कि मैं तो घूम रही होती हूँ और वो ना बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। अच्छा, इस तरीके से अपनी कमरे का भी हाल देखा। हमारे रूम भी ऐसे ही होते हैं जब बच्चे उठ के आते हैं बाहर। तो घर का क्या होता है कि गर्मियों हो ये सर्दियों हो, इनके काम तो हमने करने, ये ख़त्म ना होने वाले काम होते हैं। लेकिन थोड़ा सा आसान हमने कैसा अपने लिए करना, ये चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, मेरे लिए आसानी होती तो आपके साथ भी करती हूँ। अच्छा, घर का ये है कि जो चीज़ें हमारी पहली होती है ना, अगर हम एक राउंड लगा लेना अपने पूरे घर के और वो चीज़ें इकट्ठी कर लेना, सारे अपने अपनी जगहों पे रख ले, तो आप यकीन माने झाड़ू पोछा इतना साफ़ नहीं दिखाता हमारे घर को जितना वो चीज़ें हम अपने अपनी जगहों पे रख ले। और हमारा घर जो है ना, वो थोड़ा सा क्लैटर फ्री हो जाता है, थोड़ा सा ना फैला फैला नहीं होता, ज़रा साफ़ नज़र आता। फिर अर्जेंट अगर आपके घर में कोई आ भी जाए तो जब आपकी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे सही पड़ी होती है तो आपका घर जो है ना, वो इतना गंदा नहीं रहता। अच्छा, गर्मियों बहुत ज़्यादा और काम करने में भी मुश्किल होती है। वैसे तो सर्दियों में भी काम करना मुश्किल होता है, गर्मियों में भी मुश्किल होता है, हमारे लिए तो मुश्किल ही होती है। लेकिन ये कि थोड़ी 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 पोर्शन में अगर अपने घर को साफ़ करते, छोटी छोटी क्लीनिंग अपने लिए निकाला करें रोज़, जिसमें आप थके भी नहीं और आपको ज़्यादा गर्मी का सामना भी ना करना पड़े। क्योंकि जब हम कुकिंग कर लेते, मैं तो किचन में जब कुकिंग कर लेती हूँ, 1 घंटा भी कुछ किचन में रह लूँ सालन रोटी के लिए, तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई होती है कि बाद में फिर किचन में और किसी काम को करने को दिल ही नहीं कर रहा होता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती। थोड़ी थोड़ी इस वजह से मैं क्लीनिंग निकालती हूँ अपने घर के। तो ऐसे ये होता है कि हमारी जो है ना डीप क्लीनिंग, जैसे कि अभी ईद आ रही है खैर से, तो ज़्यादा सारी डीप क्लीनिंग हमें नहीं करनी पड़ती। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो डॉलर शॉप खुले हैं ना हर जगह पे, ये है तकरीबन हर शहर में हर जगह पे। तो कुछ चीज़ें तो इसकी बहुत सही है, बहुत सहूलत है, हमें किचन की चीज़ें हमें मिल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें इसकी बिल्कुल बेकार है, जिसमें ये जो सर्विंग डिश थे ना, ये मैंने लिए थे और ये तकरीबन मुझे 2200 में पड़े थे, 4 डिश थे। और ये ना जैसे मैंने इसमें ना गरम वो कबाब रखे थे, इसमें ना मैंने कबाब सर्व किए, तो वैसे ही ये वो इसमें ना स्क्रैच आ गए थे। मसलन ये टूट गया था, बड़ा वाला तो बिल्कुल ही टूट गया था और बिल्कुल ये बेकार निकले। और इतने सस्ते भी नहीं थे, वैसे 2200 में मैंने लिए थे और बिल्कुल ये बेकार निकले। तो कुछ चीज़ें डॉलर शॉप की तो है वो बहुत ज़बरदस्त रहती, हमारे किचन का काम आसान हो जाता है, ऑर्गेनाइज वगैरह वो चीज़ें में से। लेकिन कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल बेकार है, जैसे कि आप देख रहे हो वैसे दरारें आ गई इसमें। मैंने बस सिर्फ गर्म कबाब इसमें सर्व किए थे, उसके बाद इसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई, तो अब ये किसी काम का नहीं था। तो कुछ चीज़ें इसमें सही है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं सही, पैसे हमारे वेस्ट होते हैं। तो मैं ये रात को लेके आई थी, जैसे मैंने इसमें कबाब रखे तो ये ना इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई। अच्छा, कमरा भी हमारा बहुत सारे, जब बच्चे उठते तो बहुत ज़्यादा हमारा रूम फैला होता है, तो उसको मैं कह रही
थी साफ़। और कमरे में जो है ना ये हमारा काउंटर टॉप था जो मेरे होटल का था, होटल बंद हो गया और ये जब घर लेके आई तो कोई जगह ही नहीं थी, मैंने कमरे में रख लिया। और ये ना इससे कमरा बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसमें कर रही होती हूँ, जैसे कि ना इस्त्री का मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछाया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो इस्त्री भी कर लेती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा समेट लूँगी, थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग जब हम अपने घर के करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ता। जैसे कि अभी ईद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की मुझे नहीं ज़रूरत, मैं बस हल्की हल्की क्लीनिंग कर रही होती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके निकाल रही होती हूँ, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी कर रही होती हूँ, तो इससे आसानी होती है, हमारा घर भी साफ़ रहता है। और इससे ये कि ये जो है ना कुछ भी ऐसा हो, मेहमान आ रहे हो या फिर कोई शादी हो या कोई ईद हो, कोई रमज़ान, कुछ भी हो ना, तो फिर हमें बिल्कुल एक साथ सारी सफाई नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ी थोड़ी करके हर रोज़ अपने लिए क्लीनिंग निकाला करें, मौसम के हिसाब से जितना आप कर सकते हो उतना आप अपने लिए क्लीनिंग रोज़ निकाला करें थोड़ी थोड़ी। तो इस तरीके से ना फिर हमारे लिए आसानी होती। अच्छा, गर्मियों में जब हमारा बेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसमें कंबल पड़े होते, बहुत ज़्यादा तकिया पड़े होते, तो मुझे लगता है तब भी हमारा कमरा जो है ना वो ठंडा नहीं होता, गरम गरम कमरे का एहसास होता है। और बिल्कुल गर्मियों में जो है ना बेड बिल्कुल जब हम खाली रखते हैं ना तो हमारा कमरा भी फ्रेश रहता है, और मुझे लगता है कि तब हमारा कमरा ज़्यादा ठंडा रहता है। अगर हम बहुत सारे कुशन रख ले, कंबल वगैरह, केश वगैरह रख लेना, तो हमारी बेड में से ना इतनी गर्मी का एहसास होता है, पता नहीं ये फिर मुझे लग रहा होता है या फिर मैंने ऐसे महसूस किया कि जब बहुत सारी चीज़ें बेड पे पड़ी हो, बहुत ज़्यादा तकिया कंबल, तो हमारा बेड जो है, हमारा कमरा जो है ख़ास तौर पर वो ठंडा ठंडा नहीं रहता। जैसे मैंने ये ना बेड पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तकिया बहुत सारे थे और कंबल वगैरह थे, जैसे मैंने वो उठाए ना तो कमरे में ना एक ठंडक सी एहसास हुई मुझे कि मुझे लगा कि कमरा जो है अभी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो गर्मी में अपने बेडों को जो है बिल्कुल खाली रखा करे, अपने कमरे को भी बिल्कुल फ्री रखा करे, तो फिर आपके कमरे जो है गर्म गर्म नहीं होते, मेरे हिसाब से तो वो ठंडे ठंडे रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना कमरा थोड़ा सा समेट लिया, और आपने देखा कितना गंदा हमारा कमरा दिख रहा था, इसमें मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया, बस डस्टिंग कर ली और चीज़ें मैंने समेट ली। और गर्मियों में जो है ना ऐसे मोटे मोटे वो पर्दे हमें करनी चाहिए, लगानी चाहिए, इससे ये होता है कि धूप की तपश अंदर नहीं आती, तब भी हमारी कमरे जो है वो ठंडे रहते हैं। तो गर्मियों में मैं हमेशा ऐसे मोटे कपड़े का पर्दा लगाती हूँ, ताकि ना अंदर जो है वो तपश का एहसास ना हो, मतलब गर्मी ना आए। अच्छा, उसके बाद कमरा मैंने साफ़ किया, उसके बाद मैं किचन में आ गई, और किचन में इतने ज़्यादा बर्तन जब हमारे सिंक में पड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ अगर आपने अपने किचन को साफ़ मसलन अगर आपको अपने किचन को साफ़ भी कर लेना, अच्छे से साफ़ कर ले, लेकिन अगर आपके सिंक में आपके बर्तन पड़े हुए हैं ना तो आपका किचन साफ़ नहीं दिख रहा। अगर आपने अपनी किचन को साफ़ रखना है तो सबसे पहले अपने जो सिंक में बर्तन है ना उसको मसलन जमा नहीं करें सिंक में, जितने भी बर्तन हो अगर साथ साथ हम धोते हैं ना तो हमारा किचन जो है वो साफ़ दिख रहा होता है। बेशक हम ज़्यादा ना भी कुछ करें, सिर्फ बर्तन वो धोते रहे ना, अपने सिंक में जमा ना करें, तो हमारा सिंक जो है किचन जो है वो साफ़ रहता है। तो साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही होती हूँ। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किचन में काम करना, लेकिन ये कि अगर थोड़ा थोड़ा करके हम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि थोड़ी सी बर्तन है जल्दी से हमने धो लिए, बजाय इसके कि हम सिंक भर दे एक साथ और फिर घंटों खड़े होकर उसको धोए, तो उस पर फिर हमारा ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है, और उसको देख देख के जो टेंशन होती है ना, बिल्कुल धोने को तो दिल ही नहीं करता मेरा। जब घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना तो बिल्कुल आप यकीन मानिए मेरे करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और उनको देख देख के मैं इतना ज़्यादा परेशान होती हूँ, मेरी तो तबीयत ही ख़राब रहती है। जैसे जैसे मेरे घर का काम हो रहा होता है तो मेरी तबीयत जो है वो फ्रेश हो रही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी उलझन हो रही होती है जब ज़्यादा का सारा काम जमा हो जाता है ना। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके जब हम अपना काम साथ साथ ही कर रहे होते तो हमारे लिए आसानी होती है, और आखिर हम भी इंसान है, गर्मी भी लगती है, थकावट भी होती है, तो हम अपने लिए आसानी खुद पैदा करते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, घर को संभालना, कुकिंग करना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें हमने करनी होती है। तो इस पे तो हम गिला नहीं कर सकते, इसको तो हम नहीं करना, लेकिन आसान किस तरह करना वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं भी अपने लिए यूज़ करती हूँ ये चीज़ें, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जितने भी आपके बर्तन हो ना, कम हो या ज़्यादा हो, आप बस अपने सिंक को चेक करते रहें, जितने भी आपके बर्तन है साथ साथ धोते रहिए। अच्छा, ये फूड कंटेनर आते हैं, हमेशा मैं इसको आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, इसको मैं सिंक में रख देती हूँ और एक दो दफ़ा मैं यूज़ लाजम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं फेंक देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा यूज़ होता है इसका, पूरे घर में मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ इसको।
एक दो दफ़ा कर लेती हूँ, फिर इसको फेंक देती हूँ, तो ये भी बड़ा सही रहता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना बर्तन हमारी धुल जाते हैं अक्सर ना, तो हम अपने सिंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब बर्तन हमारी धुल जाए तो हमारी सिंक धोनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी अजीब सी स्मेल आ रही होती है हमारी किचन में। हम किचन को अपनी पूरी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। ख़ासतौर पर जो बंद घर होते हैं ना, तो उसके अंदर जब बंदा दाखिल होता है तो अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो बंदे को इतनी वो बेइज्जती महसूस हो रही होती है ना, इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। ख़ासतौर पर जब कोई मेहमान आते हैं घर में, से अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो वो सारी स्मेल जो होती है ना, वो हमारी सिंक में से आ रही होती है। बेशक हमारी किचन साफ़ सुथरा क्यों ना हो, लेकिन अगर सिंक साफ़ नहीं है, इसका ख़ास तौर पर जो इसकी ये जाली और ये पाइप होता है ना, अगर इसका हम ख्याल नहीं करते तो इसमें बहुत अजीब से स्मेल आती है। तो जब भी बर्तन अपने धोते हो, साथ ही अपने सिंक को अच्छे से स्क्रब करके धो लिया करें, तो फिर आपका किचन जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और एक ये होता है कि सिंक जो है वो हमारी ख़राब नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसी चमकती रहती है। मेरी जो ये सिंक है ना, माशाल्लाह से 10-12 साल पुरानी सिंक है, और जब भी मैं अच्छे से इसको स्क्रब कर लेती हूँ, इतनी अच्छे से ये चमक जाती है, बिल्कुल भी इस पर कोई निशान नहीं रह जाते। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती, आसानी भी होती है जब हम बार बार साफ़ करते हैं या फिर हर रोज़ साफ़ करते हैं, तो ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। तो सिंक भी यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए, चूल्हा भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी मेरे धुल गए। तो आधे से ज़्यादा काम तो जो था वो हमारा सिमट गया। अभी हंडी रोटी रह गई। ऊपर मैं आ गई थी बालकनी में, ये कुशन मैंने उठाने थे अपनी चूल्हे में से, और इसका इतना ना, इतनी तेज़ धूप है ना कि इसका कलर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। और यहाँ पे फिर जब मैं बालकनी में आई तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा अंगूर लगे हुए थे, तो ये भी मैंने साथ में तोड़ लिए। मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे, बहुत ज़्यादा पक गए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।